मति न ये किसी के बहुत बुरा है टोटा, और गुंडा लुच्चा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा, गुंडा लुच्चा धरा दे बेईमान बना दे टोटा। सज्जनों, जो ईश्वर के भक्त होते हैं उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। अरे टोटा मति ना आइए किसी के बहुत बुरा है टोटा, और गुंडा लुच्चा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा, गुंडा लुच्चा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। गरीबी में अपना भाई भी साथ नहीं देता, गरीबी आ जाती है भाई छोड़ देता है, रिश्तेदार छोड़ देते हैं। पूरी भागवत के अंदर सज्जनों ये आज जो प्रसंग चल रहा है सुदामा और कृष्ण की मित्रता, ये सिर्फ गरीबी का प्रसंग है सज्जनों। पूरी भागवत में गरीबी का प्रसंग बड़ा संजो करके इसको लिखा है। टोटा मति ना आइए किसी के बहुत बुरा है टोटा, गुंडा लुच्चा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा, गुंडा लुच्चा। सज्जनों, मैं एक ईश्वर भक्त की कथा कहूं आपसे, और नरसी को आप सभी लोग जानते होंगे। इतनी गरीबी आ गई सज्जनों, गरीबी आई कैसे? दोनों सेठ हैं, नरसी जी थे, ये भगवान के अनन्य भक्त थे। ये नित्य प्रति मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। छोटा भाई डांटता है, शब्द कहता है, ए बाबा व्यापार नहीं देखता तू, सारे दिन मंदिर में लगा रहता है, क्या तेरा भगवान कमा करके दे जाएगा? नरसी जी ने अपने भाई से एक ही बात कह दी, हाँ मेरा कन्हैया कमा के दे जाएगा, मेरी जिंदगी उसको समर्पित है। सज्जनों, उसी पल भाई ने नरसी जी को अलग कर दिया और नरसी जी को अलग किया। जो भी संपत्ति मिली संपत्ति को जब्त कर लिया, कुछ थोड़ी सी संपत्ति दे दी। बची हुई संपत्ति को नरसी जी ने भगवान श्याम का एक टूटा सा मंदिर था, मंदिर में लगा दिया। उसी मंदिर में रहते पत्नी रहती है, एक पुत्र है और नरसी जी की एक बेटी है। कुछ संपत्ति बची हुई थी, अपनी बेटी रामा का विवाह कर दिया। सारी संपत्ति, बची हुई संपत्ति को बिटिया को दे दिया। धीरे धीरे समय गुजरा सज्जनों, इस रामा ने एक बिटिया को जन्म दिया। इसकी एक बेटी आई और बेटी विवाह योग्य हुई। तो रामा के ससुर का नाम है मनसा सेठ। मनसा सेठ उस रामा को प्रताड़ित करता है, रामा हमारा समधी आएगा, करके आएगा। रामा की सास कहती है, उसे नंगे भिखमंगे शमशान पर उस साधु के पास क्या मिलेगा? अरे मंदिर पर रहने वाला साधु क्या बात लेकर के आएगा, उसका निमंत्रण भी नहीं जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी समाज में। ऐसे साधु आएंगे बेइज्जती हो जाएगी। सज्जनों, रामा की आंखों में आंसू, रामा रो रही है, क्या मेरे बाबूजी पर आज गरीबी है, मेरे बाबूजी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा? शांत है रामा, एक कोने में बैठ करके फूट फूट करके वो रामा रोती है, क्या मेरे पिताजी को निमंत्रण नहीं जाएगा? मनसा सेठ ने रामा की आंखों से आंसू देखे। रामा तेरी आंखों में आंसू? हाँ पिताजी, मेरे पिता पर गरीबी आ गई, मेरे पिता ने इतनी गरीबी है कि आज मेरे पिताजी को निमंत्रण नहीं जाएगा। रामा अगर तेरा वो नंगा भिखमंगा पिता हमारे इन सेठों के बीच में आएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, रामा हम निमंत्रण नहीं देंगे। रामा ने हाथ जोड़े, जब से मेरा विवाह हुआ है मेरे पिता पे इतनी गरीबी है कि विवाह होकर के जिस दिन से मैं आई हूँ आज मुझे 40 वर्ष हो गए, लौट करके बाबूजी के दर्शन नहीं किया, मैंने अपने पिता के दर्शन नहीं किया, मना कर दिया। कोई निमंत्रण नहीं जाएगा, उस साधु के लिए निमंत्रण जाएगा क्या? सज्जनों, प्रिय भक्तों, रामा ने हाथ जोड़कर के निवेदन किया,
एक बार मेरे बाबूजी को निमंत्रण पहुंचा दो। मनसा सेठ क्रोध में आ गया, लिखो पत्र लिखो। पत्र लिखा, 9 मन धनिया, 9 मन हल्दी, 9 मन सुपारी, इतना लिख दिया सज्जनों। इतना इसलिए लिखा कि न इतना होगा न ये आएगा और हमारी बेइज्जती बच जाएगी। आहा, यह है पैसे वालों का चश्मा नजरिया, गरीब को कहां का तोल दे। प्रिय भक्तों, सारा लिखा और सोने के सिलबट्टा तक लिख दिए, कहीं आ न जाइए बाबा। जिसका रखवाला वो श्याम है, उसकी दुनिया क्या बिगाड़ेगी। एक नाई को वो पत्र दे दिया और कह दिया, नाई सुन, तू पत्र लेकर के जा रहा है, ऐसे भिखमंगे के जहां पत्र लेकर के जा रहा है, अपने घर से भोजन जरूर लेकर के जाना, तुझे वहां पानी भी नहीं मिलेगा। बेइज्जती का समधि का मतलब होता है सम माने बराबर और धी माने इज्जत, दोनों की इज्जत बराबर होती है, दोनों एक समान होते हैं, उनको समधि कहते हैं। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नाई पत्र लेकर के गया सज्जनों, नाई पत्र लेकर के गया। भागवत का ये मूल प्रसंग है सज्जनों। इस गरीबी की कथा को जो भक्त सुनते हैं उनमें जीवन में दरिद्रता नहीं आती, दरिद्रता छूट जाती है, गरीबी नहीं आती, वो गरीब नहीं बनती। प्रिय भक्तों, वो नाई जैसे पत्र लेकर के गया, इधर देखा नरसिंह जी एक मंदिर में विराजमान है। नाई पूछ रहा है, नरसिंह सेठ का घर किधर है। सज्जनों, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, लोग ये कहना भी भूल गए कि नरसिंह सेठ भी कोई है। एक सज्जन ने बता दिया, नरसिंह का जो भाई था ना, भाई की तरफ इशारा कर दिया, वो नरसिंह सेठ का घर है। कहां से आए हो? मैं नरसिंह जी के समध्याने से आया हूं। नरसिंह जी की बेटी रामा की बेटी का विवाह है। जैसे ही नरसिंह जी के भैया के पास में ये नाई गया, लाल लाल आके, कौन है तुम? बोले मैं रामा के यहां से आया हूं। बोले चले जाओ, रामा मेरी कोई नहीं लगती। पैसा वाला लात मार रहा है नाई। नरसिंह सेठ का घर यही है क्या? नहीं नहीं, यहां से आगे जाओगे एक मंदिर है ना, वो सेठ नहीं है, नरसिंह भिखमंगा है, नरसिंह बाबा है, चले जाओ। नाई गया सजनों। नाई ने वो जो पत्र दिया, जैसे ही नरसिंह जी ने वो पत्र पढ़ा, आंखों से अश्रुधारा बह गई, फूट करके रोने लगे। रामा, बेटी मेरे पे गरीबी है, जिस दिन से मैंने तुझे विदा किया है, आज तक तेरे परिवार वालों ने यहाँ कभी नहीं भेजा। और रामा, मैं आज पत्र में देख रहा हूं तेरी बेटी शयानी होगी, तेरी बेटी का विवाह है, तू अपनी बेटी का विवाह करने जा रही है, परंतु मैंने आज तक अपनी लाडली बेटी को नहीं देखा। जब उसको पत्र को पढ़ा, 9 मन धनिया, 9 मन हल्दी, 9 मन सुपारी, सोने के सिलवट्टा, सारे नगर का वस्त्र लिख दिए। नरसिंह जी बोले, पत्र तो बाद में देखूंगा, जो होगा वो मेरा कन्हैया देखेगा, मेरा ठाकुर देखेगा। नाई को बिठाई दिया सज्जनों। खाने के लिए 2 चावल के दाने भी नहीं है जो उस नाई को खिला दे। और मैं क्या कहूं सज्जनों, इस गरीबी की दशा, एक नमक नहीं है, एक चम्मच नमक भी नहीं है जो पानी में घोल करके भी उसको पिलाते। इतनी गरीबी। जंगल में गए कि मुझे बथुआ तोड़ करके लाऊंगा, किसी पड़ोसन से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, इसको गर्म कर देगी, उबाल देगी, नमक डाल देगी, इस नाई को खिलाते हुए, कम से कम मेरे दरवाजे पर ये नाई भूखा तो नहीं सोएगा। भगवान ने देखा मेरा भक्त इतना दुखी है। नरसिंह जी बथुआ लेने गए, तब तक मेरे गोविंद ने लीला कर दी सज्जनों। सोने की थाली, सोने का लोटा, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, 56 प्रकार के व्यंजन रुक्मिणी से बनवा दिए। और भगवान व्यंजन लेकर के और नरसिंह जी का मुनीम बन करके आगे सज्जनों। ये भगवान अपने भक्त का मुनीम बन जाता है, नौकर बन जाता है। जो भगवान अपने भक्त का नौकर भी बन जाता है। नाई को वो भोजन दिया। कौन हो तुम? मैं नरसिंह जी का नौकर हूं, मुनीम हूं। भोजन किया। नाई कहने लगा, वो मनसा सेठ ये कह रहा था उसके यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, और जो भोजन मैं यहाँ कर रहा हूँ, शायद मैंने मनसा सेठ के यहाँ न कि अपने जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं खाया। भोजन खा लिया, प्रसाद ग्रहण किया, वो थाली लोटा नाई वापस कर रहा है। भगवान श्याम बोले, हमारे जहाँ जिस बर्तन में खिलाया जाता है, नरसिंह जी का नियम है, वो वापस नहीं लिए जाते। करुणा के आंसू फूट गए। मनसा सेठ तू ये कहता है कि उसके यहाँ रोटी भी नहीं मिलेगी? अरे तूने कभी मुझे स्टील के बर्तन भी दान नहीं किए, और ये नरसिंह के मुनीम ने मुझे सोने के बर्तन दान कर दिए।
बर्तन रखें भैया, और कोई परेशानी हो तो याद करना, हमारे बाबा से कुछ मत कहना, हमारे नरसिंह याद कर लेना एक बार, ये मुनि में काम चला देगा। भगवान अदृश्य हो गए। नरसिंह जी बेचारे पड़ोसन के पास में गए, वो बथुआ लेकर के गए और बथुआ को पड़ोसन से कहा हाथ जोड़ करके इसको गर्म कर दो। गर्म किया, नमक डलवाया और वो बथुआ लेकर के उस नाई के पास में आए और नाई के से कहा भैया ये रूखी सूखा भोजन मेरे यहाँ कर लेना, परंतु मेरे समझाने में जाकर के कुछ मत कहना। नरसी के जहाँ रूखा बथुआ मिला ये मत कह देना, मेरी बेइज्जती हो जाए। मेरी गरीबी के खातिर उस मेरे समधी ने कभी मेरी बेटी को नहीं भेजा। भैया ये रूखी प्रसादी खा लेना, पर वहां जाकर के मत कहना कि मुझे बथुआ मिला। आहा सज्जनों, जब ये बात कही नाई कहने लगा क्या कहते हो? अरे अभी तो भोजन करवा के गई, अभी मैं भोजन करने के बाद अब मैंने मुंह भी साफ नहीं किया, तब तक आप ये दूसरा नाश्ता लेकर के आ गए। क्या मतलब? आपने भोजन करवाया था ना? मैंने भोजन, हाँ। नहीं मानते तो नरसिंह जी ये देखो थाली लोटा, थाली लोटा दिखाई। समझ गए विधाता, तू मेहमानी भी कर गया, मेरे मेहमान को भूखा नहीं छोड़ा तूने। विश्वास अधिक है सज्जनों। अब वो नाई को विदा कर देते हैं। अब चिंता कर रहे हैं सज्जनों के टोटा मती ना आइए किसी पर, बहुत बुरा है टोटा। और गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। और गुंडा लोचा, अरे गुंडा लोचा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। लोचा सज्जनों, गरीबी में लोग बेईमान भी कहते, कोई किसी का पैसा नहीं मानता सज्जनों, मजबूरी होती है। नरसी के घर टोटा आए गो, नरसी के घर टोटा आए गो, खाने को नहीं है दाना। और सिर सागड़ से नाई आयो ले भात पत्र परवाना। सिर सागड़ से नाई आयो ले भात पत्र परवाना। ओ अरविंद भजन कर हरि को, तेरो कर्म है खोटा। ओ अरविंद भजन कर हरि को, तेरो कर्म है खोटा। गुंडा लुच्चा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। गुंडा लुच्चा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। गुंडा लुच्चा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। गुंडा लुच्चा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। सपना